हेलो जी। सुबह की सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रुप में। तो सुबह की शुरुआत करते हैं बाहर के मौसम के साथ। तो हमारे गाज़ियाबाद का बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, चिड़िया चहक रही हैं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गिलहरियों की आवाज़ आ रही है। देखिएगा और कितनी अच्छा मौसम हो रखा है। तो कुछ इस तरीके का मौसम है, हवा चल रही है। देखिएगा ठंडी ठंडी हवा, धूप भी निकल रही है और ये गिलहरी की आवाज़ आ रही है। जो आवाज़ आ रही है ना, वो गिलहरी की आवाज़ आ रही है। हम खड़े अब चलते हैं अंदर। बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों को स्कूल भेज के और घर का कुछ ये हाल रहता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद देखो ये वाले रूम का ये हाल है और ये वाले रूम का ये हाल है। तो अभी ब्लैंकेट्स वगैरह की तह बनाएंगे और बेडशीट वगैरह सही करेंगे। और आज खाने में क्या बनाया है हमने, दिखाती हूँ आपको भी कि आज मैंने क्या बनाया है खाने में। तो आज मेरी बड़ी बेटी लेके गई है मैक्रोनी, पास्ता, जो कि मैंने बनाया है सुबह सुबह। रात में उससे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने उससे पूछा पास्ता बना लूँ, तो उसने मुझसे कहा हाँ बना दो, पर सुबह उठ के मुकर मत जाना अपनी बात पे। अभी बोल रही हो ना पास्ता बनाओगी तो पास्ता ही बनाना, कभी सोचो कि पराठा बना के दे दूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, पास्ता ही बनाऊँगी जल्दी उठ के। तो ये मैंने बना दिया है। और बेटे के लिए बनाया है मैंने उपमा सूजी का। उपमा सूजी का ही बनता है। इधर बनाई है मैंने कुकर में लौकी की सब्जी, अभी गर्म है तो इसलिए मैं खोल नहीं रही हूँ। और हस्बैंड जी के लिए बनाई है मैंने रोटी। और जो मेरी छोटी बेटी है, अभी मेरे बर्तन वगैरह टोकरे में ही रखे हुए हैं। मैं रात जल्दी सो गई थी तो मेरी दीदी ने ही किचन को समेटा पूरा और बर्तन क्लीन करे। सुबह उठ के देखा मैंने, सब कुछ मुझे बिल्कुल एकदम मुट्ठी तो क्लीन मिला। मैंने कहा तो दीदी ने रात में पता नहीं कितने बजे, मैं सो गई थी रात जल्दी। तो मेरी बड़ी दीदी जो है उन्होंने सब कुछ मुझे सुबह उठी तो क्लीन मिला कि उठेगी, देर से उठेगी तो मैं ही कर देती हूँ। तो रात में मेरी बड़ी दीदी ने सारी किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके सब कुछ, वो तब पता नहीं कितने बजे सोई होंगी, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो जल्दी सो गई थी। तो सब कुछ अच्छे से। अब खाना वगैरह, छोटी बेटी लेके गई है मेरी पराठा, क्योंकि उसको खाना है पराठा, वो मैक्रोनी वगैरह। स्कूल में उसके मतलब वो छोटी ब्रांच में है तो उसके स्कूल में थोड़ा मतलब क्लास में मना कर रखी होगी मैडम ने, तो इसलिए वो लेके गई है पराठा। और उसको पता है देसी खाना पसंद है, वो पराठे के बीच में अचार लेके जाती है। तो वो पराठा और अचार लेके गई है, उसको सब्ज़ी नहीं खानी, सब्ज़ी बनाई है तो खानी भी नहीं है उसको। तो अब मैं अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह की तह बना देती हूँ, बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। और इधर कपड़े रखे हुए हैं मेरे बहुत सारे धुले हुए, जो कि मुझे फोल्ड करके रखने हैं। ठीक है, तो चलो, तो अब हम अपने बिस्तर को सही कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है। तो देखिए मेरे रूम का क्लीन होने के बाद हाल। इधर मैंने बेड वगैरह जो मेरा फैला हुआ था, ब्लैंकेट वगैरह, वो सब मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं अलमारी के अंदर। और ये मैंने बच्चों की स्टडी टेबल भी कर दी है क्लीन, और इधर बेड भी क्लीन कर दिया है। और अब हमारी हेल्पर दीदी आएंगी, वो जब झाड़ू तो हमने सुबह मॉर्निंग में हम लगाते हैं अपनी, अभी वो आएंगी दोपहर में तो वो लगाएंगी। दोपहर में क्या, 11 साढ़े 11 तक वो आएंगी
वो काम करेंगी, वो लगाएंगी पोछा वगैरह। अभी हमारे हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस, तो उनका लंच पैक करना है। और अभी हम बैठे हुए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो हमारा बेड क्लीन, जब साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है, और जब फैला हुआ पड़ा रहता है तो बेकार लगता है। बच्चों के जाने से पहले, मतलब जाने के बाद, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बैठते हैं, फ़ोन वोन चलाते हैं, उसके बाद अपने काम को करते हैं। तो अभी हमारी बड़ी दीदी बड़े भैया आएंगे तो चाय पियेंगे। अभी वो नहा ली हैं, शायद पूजा कर रही हैं। हमारी बड़ी दीदी पूजा कर रही हैं, वो पूजा करके आएंगी तो वो फिर चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे, पराठे बनाएंगे या जो भी खाएंगे वो बनाएंगे। एक बेटा भी हमारा पता नहीं उठाया नहीं उठाया, वो भी जाएगा बाहर, बड़े वाला। तो बस यही कामों में हम लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, अपनी व्यस्त ज़िंदगी। आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और अभी हमारे हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस, उनके लिए लंच पैक कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे, नहीं तो डांट पड़ेगी। अभी वो नहाने गए हैं, डांटेंगे फिर कि अभी बैठी हुई है फ़ोन लेके, अभी काम नहीं किया। वो आ चुके हैं नहा के, तो उनकी डांट सुनने से पहले हम चलते हैं किचन की ओर और लंच पैक करते हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, हमने उनका लंच पैक करके दे दिया है। फिर आ गए हैं हम दोबारा, लंच पैक करना था तो किचन में तो आना ही था। तो हमारे बर्तन वगैरह फैले हुए रखे थे, वो हमने लगा दिए हैं स्टैंड में। और हस्बैंड के जाने के बाद ऑफिस हमने अपना फ्रिज क्लीन किया, जो कि हमारा फ्रिज पूरा गंदा हो रखा था, तो हमने इसको साफ़ किया। ठीक है, हमारा फ्रिज साफ़ हो चुका है, तो फ्रिज हमारा क्लीन हो चुका है। हस्बैंड जी हमारे ऑफिस चले गए हैं, तो उनका लंच पैक करने के बाद हमने अपने फ्रिज को क्लीन कर लिया है अच्छे से अंदर से, क्योंकि थोड़ा गंदा हो रहा था, काफ़ी दिनों से करा नहीं था। और बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो भी हमने रख दिए हैं स्टैंड में। तो हमने फ्रिज से निकाली है गवार की फली। किस किस को पसंद है ये गवार की फली? तो ये है गवार की फली जो कि मैंने फ्रिज से निकाली है, और मुझे ये कट करनी है। तो मैं अब अपने रूम में लेके आ गई हूँ इनको, और अब मैं इन्हें कट करूँगी, और फिर मेरी दीदी बनाएंगी शाम को। मैं नहीं बनाऊँगी, अभी इन्हें उबाल लेंगे, अभी बनानी होगी तो अभी बनाएंगे, शाम को बनानी होगी तो शाम को बनाएंगे। इन्हें साफ़ करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, लगभग 1 घंटा लगता है इन्हें साफ़ करने में, बनाने में। अब ये थोड़ी सी हैं, आपको लग रही होंगी थोड़ी सी हैं, बट इनको आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाएगा इनको काटने में। तो अब मैं इनको काटती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आज सुबह सुबह के कार्य के साथ आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत। अभी मेरी दीदी नहा रही हैं, वो पूजा करेंगी, उसके बाद आएंगी, उसके बाद चाय बनेगी, और जो वो खाएंगे वो बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इन्हें काट लेती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से दोबारा। थैंक यू। तो मैं गवार की फली काटने बैठ गई हूँ। कौन कौन खाता है गवार की फली? ये होती हैं गवार की फली, इनको बोलते हैं हम देसी भाषा में गवार की फली, बट मुझे इनका दूसरा नाम नहीं पता, गवार की फली नाम पता है। तो मैं इन्हें काटूँगी बैठ करके। किस किस को पसंद है ये? बारीक बारीक लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, और बस ये तीनों चीज़ काट के, और इन्हें पहले यहाँ से इधर से इनको साफ़ करूँगी। देखो इनको इस तरीके से ऐसे हटाऊँगी, और फिर इन्हें इस तरीके से काटूँगी, जैसे सेम की फली और क्या बोलते हैं उसको, लोबिया और बीन्स वो कटती है ना, इस तरीके से ही कटती हैं। पर इनको साइड से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये मुंह में ये धागे से आते हैं। तो किस किस को पसंद है गवार की फली? बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, किस किस ने खाई है गवार की फली और किस किस को पसंद है। मेरी बेटी ने एक बार खाई है,
उसको पसंद आ गई है तो अब वो भी खाने लगी है। तो बच्चे खाते नहीं हैं बट उसको पसंद आ गई तो वो खाने लगी है। तो किस किस को पसंद है, किस किस के घर में बनती हैं, ज़रूर बताना कमेंट में। तो हमारे घर में बनेंगी, अभी ये उबलेंगी, फिर प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची कटेगी तब ये बनेगी। मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मैं प्याज सावन में खा नहीं रही हूँ। सावन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद खाऊंगी, जो कोई खाएगा वो खा लेगा, बच्चे लड़की तो खा ही लेगी। तो बताना ज़रूर आप किस किस को पसंद है ये गवार की फली। तो मैं अभी काट लेती हूँ, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम, राधे राधे। मेरा फुल ब्लॉग वॉच करना, बताना ज़रूर कैसा लगा, और बताना ज़रूर किस किस के घर में बनती हैं ये फली और कौन कौन पसंद करता है।